हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलीट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में। दोस्तों, यह पोएम मेरे वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स में से है, क्योंकि जब भी लाइफ में डिसीजन लेने का टाइम होता है तो मुझे डिफरेंट ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना होता है। तब मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिखे इस वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम की याद आ जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह पोएम इसलिए वेल रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि इस पोएम में पोएट बताते हैं कि हमें डिफरेंट चॉइसेस में से किसी एक को ही चूज करना पड़ता है और वह हमारे फ्यूचर को शेप करता है, मींस फ्यूचर को तय करता है। पोएम द रोड इज नॉट टेकन पहली बार अगस्त 1915 में एक अमेरिकन मैगजीन द अटलांटिक मंथली में पब्लिश हुआ और नेक्स्ट ईयर ही 1916 में उनके ही कलेक्शन ऑफ पोएम्स माउंटेन इंटरवल के साथ फर्स्ट पोएम के तौर पर पब्लिश हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 3 साल 1912 से 1915 तक अपना समय इंग्लैंड में बिताया, जहां उन्होंने अपना जान पहचान एडवर्ड थॉमस के साथ बनाया। दोस्तों, मैं बता दूं कि एडवर्ड थॉमस इंग्लैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बेस्ट फ्रेंड थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थॉमस के साथ प्राय ही वॉक पे जाया करते थे। एक दिन वो टहलते हुए एक ऐसे रास्ते पे पहुंचे जहां उन्हें दो में से किसी एक को चुनना था। ऐसे कंडीशन में एडवर्ड थॉमस प्राय ही अपने डिसीजंस के बारे में सोचते थे कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला या फिर ये या फिर वो। और जब वो किसी एक रास्ते को चूज कर लेते थे या किसी एक बात पर डिसीजन ले लेते थे और फिर उस डिसीजन पर भी वो बाद में पछताते थे कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए था या फिर वो डिसीजन लेना चाहिए था। 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब न्यू हैम्पशायर वापस लौट आए, यहां फ्रॉस्ट ने बस ऐसे ही मजाक मजाक में पोएम द रोड नॉट टेकन लिखा, जिसका एक कॉपी एडवर्ड थॉमस को भेजा। लेकिन थॉमस ने इस पोएम को काफी सीरियसली और पर्सनली ले लिया। थॉमस ने इस पोएम को वर्ल्ड वॉर 1 में एनलिस्ट होने के डिसीजन से रिलेट कर लिया। दुख की बात यह है कि दोस्तों, 2 साल बाद थॉमस बैटल ऑफ एरस में मारे गए। दोस्तों, द रोड नॉट टेकन आज भी मोस्ट मिसअंडरस्टूड पोएम्स में से है, जिसमें लोग मानते हैं कि पोएट इसमें अपने पाथ को चूज करने की बात कर रहा है, लेकिन पोएम आयरनिकली डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को सजेस्ट करता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के पोएम द रोड नॉट टेकन की ओर। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged means दो रास्ते बट गए इन a yellow wood, एक पीले से जंगल में। दोस्तों, यहां येलो वुड हिंट करता है कि यह मौसम ऑटम का है, पतझड़ का है, जिसके वजह से जंगल पीला दिख रहा है। पत्ते चूंकि पीले हो गए हैं और झड़ गए हैं, तो जिसके वजह से कि पूरा जंगल येलो येलो दिख रहा है, इसलिए यहां पे पोएट कहते हैं येलो वुड। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं माफी चाहता हूं कि मैं उन दो रास्तों में से किसी एक में ही ट्रैवल कर पाया, दोनों में नहीं जा पाया। पोएट यहां रिग्रेट करते हैं, क्योंकि जब वो जाना दोनों रास्तों में चाहते थे, लेकिन वो एक ही थे, एक ही ट्रैवलर थे, तो वो दोनों में जाना संभव था नहीं। इसलिए इस बात पे पोएट रिग्रेट भी करते हैं कि वो दोनों रास्तों पे नहीं जा पाए। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कहते हैं लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने वहां नीचे देखा, नीचे उस रास्ते को देखा दूर दूर तक, जितना तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कहता है कि जहां वो मुड़ रहा था, वो रास्ता चूंकि सीधा था नहीं, वो मुड़ रहा था, तो जहां वो मुड़ रहा था
वहां पे अंडरग्रोथ थे, मतलब वहां पे झाड़ियां थे, मतलब कह सकते हैं कि छोटे छोटे पेड़ पौधे थे। दोस्तों यहाँ पोएम का फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other as just as fair. दोस्तों यहाँ पोइट कहते हैं कि मैंने उस दूसरे रास्ते को लिया यह मान के कि वह अच्छा है, मतलब ठीक है। वो जिस रास्ते को देख रहे थे उस रास्ते को नहीं लिया, दूसरे रास्ते को लिया ये मानकर कि ये रास्ता बेटर ऑप्शन है, बेहतर है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और नेक्स्ट लाइन में ही कहते हैं कि वो संभावना जता रहे हैं, परहैप्स यहां हिंट करता है कि वो संभावना जता रहे हैं कि शायद ये रास्ता सही हो, अच्छा हो, बेटर हो। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, कहते हैं कि चूंकि यह ग्रासी है और इसमें वांटेड वियर है। वांटेड वियर मतलब इस पे कम चला गया है, मतलब इसमें जितना चलना चाहिए था उतना चला हुआ नहीं है। Though as for that the passing there had warned them really about the same, कहते हैं कि यद्यपि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके मन में विचार आता है कि क्या ये जो रास्ता ले लिए क्या ये सही है, या फिर जो रास्ता वो पीछे छोड़ आए हैं दूसरा रास्ता जिसको वो देख रहे थे और उस पर नहीं गए, क्या वो रास्ता बेटर था, क्या वो रास्ता बेटर है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके मन में एक ख्याल आते जा रहा है और फिर अपने ही उस ख्याल को वो सेटिस्फाई करते हैं कि शायद ये दोनों रास्ता लगभग सेम ही है, मतलब दोनों पे बराबर ही चला गया है, लोग दोनों रास्तों से बराबर ही गुजरे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। फिर वो रिमाइंड कर रहे हैं कि जब वो गुजर रहे थे, मतलब दो रास्ता उसके पास ऑप्शन के तौर पे था, तब वो इमेजिन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो जो कंफ्यूजन था दिमाग में उसी को सेटिस्फाई करते हुए वो कह रहे हैं कि मॉर्निंग में इक्वली पत्ता बिखरा हुआ था, वो जो येलो येलो लीव्स है वो इक्वली बिखरा हुआ था, और कहते हैं कि ये अब कुछ करके अभी ब्लैक भी नहीं हुआ था, उतना ब्लैक हुआ ही नहीं था। और फिर खुद को तसल्ली देते हुए कहते हैं ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने वो पहला रास्ता जो छोड़ दिया है वो दूसरे दिन के लिए रखा है, मतलब मैं दोबारा कभी आऊंगा तो उस पे चलूंगा, उस पे जाऊंगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि अपने आप को क्लियर करके कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये कि रास्ता जो है कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, कैसे कैसे आगे मुड़ते हैं, कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते जाता है। तो इस बात से मुझे डाउट होता है कि शायद ही उस रास्ते में वापस आ सकूं, शायद मैं उस रास्ते पे कभी चल सकूं, जा सकूं। अब इस बात पे उसे संदेह हो रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ sigh, somewhere edge and edge hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. पोइट इस लाइन में कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ sigh, somewhere edge and edges hence, कहते हैं कि मैं कभी ये कह रहा होऊंगा
इन फ्यूचर, अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हुए वो पोइट कह रहे हैं कि मैं एक से वो कह रहे हैं कि मैं कभी किसी उम्र के किसी एक पड़ाव में कह रहा होऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ट इन अ वुड, कि दो रास्ते एक जंगल में डाइवर्ज हो रहे थे और मैं एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम ट्रेवल्ड था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और आज जो सही गलत अच्छा या बुरा है, ये जो भी डिफरेंसेस आया है सिर्फ वो एक डिसीजन की वजह से है, सिर्फ वो डिसीजन लेने की वजह से है और उस रास्ते पे चलने की वजह से है जिस पे मैंने चला। दोस्तों, हम में से हर एक कोई ऐसे ही कभी न कभी लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां हमें दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है और उस डिसीजन के जो भी परिणाम हो, बाद में हम यह भी सोचते हैं कि ऐसा ना किए होते तो वैसा होता, वैसा ना किए होते तो वैसा होता, शायद कुछ बेहतर होता। यह पोएम ऐसे ही वेरियस पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हिंट करता है। आई होप दोस्तों यह पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल इलिट एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और जूनियर्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सही समय पर पहुंच जाए। थैंक यू।